समस्त मात्र शक्तियों सादर जय श्री कृष्ण। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात इस पावन व्रत कथा को सुनने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, जो भी मनोकामना होती है भगवान शिव की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो आज आपको हम बताएंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो कहते हैं कि इस दिन दान करने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। तो 2 सितंबर 2024 को सोमवती अमावस्या है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से पूजा करने के पश्चात सोमवती अमावस्या की यह व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री बेहद संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे थे। वे उस कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही यह भी बताया कि लड़की के हाथ में विवाह योग नहीं है। तो तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। तो साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी है। वह महिला बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न होने के साथ पति परायणा है। यदि आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी के समय इसे अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो आपकी कन्या का विवाह हो जाएगा, जिससे कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। यह सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेजा और अगले दिन से ही वह कन्या प्रातःकाल उठ कर के सोना धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी थी, लेकिन धोबिन के उठने से पहले ही अपने घर वापस आ जाती थी। तो एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर घर का सारा काम कर देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो बहू ने कहा कि माँ, मुझे तो लगा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर देती हो, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी थी। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि सुबह सुबह एक कन्या मुंह ढक कर के उसके घर में आकर सारा काम करने के बाद चली जाती है। तो एक दिन जब वह कन्या काम करने धोबिन के घर से जाने लगी, तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने धोबिन को साधु महाराज के द्वारा कही हुई सारी बातें बताई। सोना धोबिन कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर पर ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उसे अपने पति की मृत्यु का पता चल गया। उस दिन वह घर से निराजल ही चल पड़ी थी, यह सोचकर कि रास्ते में जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहीं उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके फिर मैं जल ग्रहण करूंगी। तो उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। तो उस धोबिन ने ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और साथ ही 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। तो कहते हैं कि तभी से सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध हुई थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।